हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। इस रीडिंग में फरवरी के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहेंगी, इस बात को जानेंगे। ये रीडिंग ख़ास भी है क्योंकि इसी बीच वैलेंटाइंस वीक भी होगा। आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस वीक इन एडवांस। जो सिंगल हैं उन्हें मनचाहा पार्टनर मिले, जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं उनका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा हो, और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन फेस कर रहे हैं उन लोगों का रीयूनियन हो। ईश्वर से आप सभी के लिए यही प्रार्थना है। चलिए अब आपके रीडिंग की तरफ चलते हैं, जानते हैं कि कन्या राशि वालों के लव लाइफ में कैसी एनर्जीज रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their love life in the first half of February? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their love life in the first half of February? आपके लिए पहला कार्ड है द हायरोफेंट का। द हायरोफेंट कार्ड कहता है कि अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते थे या फिर अपने रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते थे, तो अब आपके पार्टनर इस बात को लेकर तैयार हों। आपको कमिटमेंट मिल सकता है या फिर आपका रिश्ता अब नेक्स्ट लेवल की तरफ आगे बढ़ेगा, जहां एंगेजमेंट, मैरिज, ये सारी चीज़ें होगी। अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को फॉलो करते हुए आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। जो भी आपके फैमिली से जुड़ी जो भी ट्रेडिशन है या जो भी रिचुअल्स हैं, उन रिचुअल्स को निभाते हुए आप इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स की इन्वॉल्वमेंट है, उनकी भी ब्लेसिंग आपके रिश्ते में होगी। द हायरोफेंट कार्ड कहता है कि जिनके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप दोनों साथ नहीं हैं, चाहे ये आपसी मनमुटाव हो, किसी बात को लेकर मतभेद हो या फिर परिस्थितियां हों जिसकी वजह से आप दोनों एक साथ नहीं हैं, किसी स्पिरिचुअल पर्सन की मदद ले सकते हैं आप, या फिर अपने घर के किसी बड़े की मदद ले सकते हैं। उनके मदद से आपकी समस्याएं सुलझ सकती हैं। यहाँ पर कोई ऐसी बात है जहाँ पर आप दोनों अपने फैमिली मेम्बर्स को अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन हैं आपके घर में, आपके बड़े हैं या फिर कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, उनकी आप मदद लेंगे तो आपकी मुश्किलें आसान हो जाएगी। जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, अगर आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव है, कम्युनिकेशन गैप आ गया है, आपके लिए ज़रूरी है कि उन बातों को आप याद करें जिन बातों को लेकर या जिन वादों के साथ आप दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा था या इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए थे। उन बातों को याद करने की ज़रूरत है। जब आप उन बातों को, उन वादों को याद करेंगे तो अपने आप आपकी सारी ये जो नाराज़गी है वो ख़त्म होगी और आप दोनों के रिश्ते में हार्मनी होगी। नेक्स्ट है द स्टार का कार्ड। द स्टार कार्ड कहता है कि जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये कोई फेमस हो, पर्सनालिटी हो सकती है, इनकी एक ख़ास पहचान हो सकती है, कोई फेमस पर्सन हो जिसकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, या आप बहुत फेमस हों, आप अपने जीवन में किसी को अब शामिल करने का फ़ैसला ले सकते हैं। तो ये द स्टार कार्ड, ये कार्ड कहता है कि किसी फेमस पर्सनालिटी के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, या फिर अगर आप फेमस हैं तो किसी को अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला लेंगे। किसी की तरफ से प्रपोज़ल है या आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं। द स्टार कार्ड आपके रिश्ते में हीलिंग है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन फेस कर रहे हैं, किसी बात को लेकर
एक दूसरे से नाराज़ हैं या फिर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है जिसकी वजह से आप दोनों एक साथ नहीं हैं, तो आपकी मुश्किलें आसान होगी। आप अपने रिश्ते में जो भी समस्याएं हैं आप दोनों के साथ आने में उन समस्याओं को सुलझाएंगे, आप दोनों एक साथ होंगे। तो यहाँ पर आपके रिश्ते की खुशियाँ हैं। द स्टार कार्ड कहता है कि चाहे आप सेपरेशन में हैं या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या मैरिड कपल हैं, अगर किसी भी बात को लेकर आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं या कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप आ गया हो या मनमुटाव हो, तो वो सारी समस्याएं ख़त्म होगी। आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन होगा, आपके रिश्ते में हार्मनी होगी, आप दोनों हील होंगे, आपका रिश्ता भी हील होगा। नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में बैलेंस आ रहा है, इक्वल गिव एंड टेक है। आप अपने पार्टनर के लिए जितने केयरिंग हैं, सपोर्टिव हैं, अगर आपके पार्टनर वैसे नहीं रहे हैं तो अब इस रिश्ते को वो संभालना चाहेंगे, उनकी तरफ से भी आपके लिए केयर होगा, आपके लिए वो सपोर्टिव होंगे। जो प्यार और जिस तरह से आप उनका साथ देते हैं, उसी तरह का प्यार और साथ आपको अपने पार्टनर से भी देखने को मिलेगा। आपका रिश्ता संभल रहा है। अगर आप इस बात को लेकर नाराज़ थे या ये आपकी शिकायत रही थी कि आप जितना इस रिश्ते में गिविंग है या फिर जितना इस रिश्ते को लेकर आप करते हैं या जितना आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं इस रिश्ते को संभालने की या खुशियाँ लाने की, उतना आपके पार्टनर की तरफ से वो एफ़र्ट्स नहीं रहे हैं, तो वो सारी शिकायतें आपकी ख़त्म हो सकती हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं या जिन्हें आप शामिल करने जा रहे हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल होंगे, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी इनकी। ये इनको इस बात की पूरी क्लैरिटी होगी कि अपने जीवन में कब और क्या करना है, ये इस बात की पूरी क्लैरिटी होगी। चाहे ये इनका प्रोफेशनल लाइफ हो या लव लाइफ हो, अपने लव लाइफ में ये किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, कब इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, इन बातों को लेकर पूरी तरह ये क्लियर होंगे। ये चाहेंगे कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में ये ग्रो करें, साथ ही साथ अपने लव लाइफ को भी बैलेंस करते हुए चलें। ये आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे, आपको हर तरह से खुश रखने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि जिस तरह ये अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो कर रहे हैं या अपने पर्सनल लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आपको भी आपके लिए भी इनकी यही इच्छा होगी कि आप भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में इंडिपेंडेंटली ग्रो करें, अपने पर्सनल लाइफ में आप खुश रहें। ये अपने रिश्ते को बैलेंस तरीके से चलाना जानेंगे या फिर इन ऐसे पर्सन होंगे जिनकी आपसे बहुत कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, सिर्फ इनकी चाहत होगी कि आप दोनों के बीच हार्मनी हो, आप दोनों के बीच प्यार हो और जो भी अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन पर भी वो पूरी तरह फोकस करें आप दोनों। तो इस पर्सन के साथ अपने रिश्ते में आप स्टेबिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं। ये आपके लिए लॉयल होंगे, इनके साथ आप अपने रिश्ते में खुश रहेंगे। और जो लोग इस वक्त सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, किसी प्रॉब्लम की वजह से, कोई समस्या है जिसकी वजह से आप दोनों एक साथ नहीं हैं, आपके पार्टनर अपने इस रिश्ते के लिए किसी तरह का फ़ैसला लेंगे। उनके जीवन में अपनी जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके साथ साथ आपकी बहुत अहमियत है उनके जीवन में। ये रिश्ता उनके लिए ख़ास है, इसलिए जो वो अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। इन दिनों इस तरफ वो सोच रहे हैं कि कब और कैसे ये जो समस्याएं हैं इन्हें सुलझाई जाए ताकि आप दोनों फिर से एक साथ हों, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। जिस तरह से आप दोनों बढ़ना चाहते थे अपने लव लाइफ में, वो सारी चीज़ें हो, वो खुशियाँ हो। इन
तो आपके पार्टनर इन समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। जो कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड कपल हैं, आप दोनों एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। अपने अपने प्रोफेशनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए आप चाहेंगे कि अपने लव लाइफ में एक खुशियाँ हो, एक दूसरे के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो। आप दोनों बहुत एक दूसरे से एक फ्रेंडली जोन में होंगे, जहाँ आप अपने इमोशंस शेयर करेंगे, जहाँ हंसी मजाक होगा, एक आपके रिश्ते में एक नयापन होगा। काफ़ी समय से अगर ऐसा था कि आप बहुत बिज़ी चल रहे थे, जिसकी वजह से अपने लव लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे थे या एक साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, तो आपकी कोशिश होगी इन दिनों कि आप दोनों एक साथ कुछ समय बिता पाएँ। चलिए जान लेते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign about their love life. Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign about their love life. Please give guidance for collective Virgo sign about their love life. पहला कार्ड है अट्रैक्शन का। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन होगा। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि ये कार्ड कहता है कि आपका रीयूनियन हो रहा है, रिकन्सिलेशन हो रहा है, या आप कमिटेड या फिर मैरिड कपल हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील करेंगे और इस समय को आप दोनों एंजॉय करने वाले हैं, जहां एक दूसरे के लिए आपके दिल में अट्रैक्शन होगा, पैशन होगा। तो ये पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप दोनों एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, जहां इसकी वजह से आपके लव लाइफ में खुशियां होगी, आप दोनों एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब होंगे। तो अट्रैक्शन कार्ड कहता है कि आप अपने इस समय को एंजॉय करने वाले हैं। नेक्स्ट है सेपरेशन। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइज़न। आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप अपने पार्टनर से सेपरेट हो सकते हैं। ये कोई भी वजह हो सकती है। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपसे दूर जाना पड़े, और कुछ लोगों के लिए इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आपके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम रही है, तो अब आप अपने रिश्ते में किसी तरह का फ़ैसला लें। आप ले सकते हैं या आपके पार्टनर मूव ऑन होने का फ़ैसला ले सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल रीज़न हो या दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, उसकी वजह से आप दोनों को सेपरेट होना पड़े, या आपके पार्टनर आपसे दूर जा सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपका रिश्ता ख़त्म हो सकता है। नेक्स्ट है गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स। एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि जब आप अपनी सच्ची भावनाएं एक दूसरे से व्यक्त करते हैं, तो आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होता है। तो यहाँ पर कोशिश करें कि एक दूसरे से अपनी सच्ची भावनाएं शेयर करें, ताकि आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा हो, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग और भी ज़्यादा अच्छी हो। तो यहाँ पर अपने इमोशंस को ज़रूर एक दूसरे से शेयर करें। नेक्स्ट है रिलीज़ योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आपका कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, रिलीज़ योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। एंजल आपसे कहना चाहते हैं, अगर आपका कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है या फिर आप किसी रिश्ते से मूव ऑन हुए हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि अपने एक्स को रिलीज़ करें, इमोशनली खुद को उस रिश्ते से डिटैच करें। जब तक आप उस एनर्जी को रिलीज़ नहीं करेंगे, तब तक आप अपने लिए नई ऊर्जा के लिए जगह नहीं बना पाएंगे, अपनी पॉजिटिविटी से आप जुड़ नहीं पाएंगे। यहाँ सेपरेशन भी है, कुछ लोग अपने रिश्ते से मूव ऑन हुए हैं, कुछ का रिश्ता ख़त्म हुआ है।
या कुछ लोगों के रिश्ते में अब ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आप अपने रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला लें या फिर अपने पार्टनर से आप अलग हों। जो भी है, अगर ख़त्म हुआ है या इन दिनों आप इन परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं तो इमोशनली उस रिश्ते से खुद को डिटैच करें। अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ने के लिए ज़रूरी है कि उस नेगेटिव एनर्जी को जो आपको आपकी निराशा की तरफ ले जाती है या फिर आपको अपनी खुशियों की तरफ बढ़ने से रोकती है, उन चीज़ों को रिलीज़ करें, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ें ताकि आपके जीवन में खुशियाँ हो, सुकून हो, आप हील हो पाएँ। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।